एक भाई ने क्योंकि कमेंट किया था कि यार आप एनरोफ्लक्सिन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस कंडीशन में वो यूज़ किया जाता है। तो मैंने सारी डिटेल में इसलिए आपको सारी बात बताई है, इसलिए यूज़ नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा जी दोस्तों, तो पहली बात यह है कि बारिश आज सुबह फिर से हुई है, कल भी हल्की फुल्की होती रही है। तो मामलात फार्म के अगर मुबीन आप थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाओ तो कीचड़ वगैरह जो है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। थोड़ा सा सूखता है, फिर दोबारा बारिश हो जाती है, फिर दोबारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अंदर के मामलात अल्लाह का शुक्र है सेट है। लेकिन जानवर बेचारे कोई 4 दिन तो कम से कम हो चुके हैं कि अंदर ही खड़े हुए हैं, बाहर सिर्फ पानी पिलाने के लिए बाहर निकालते हैं, ये सूरत हाल है। वंडा वगैरह हो चुका है, लड़के खरकर तौलिए के ऊपर लग चुके हैं और 2 न्यू एंट्रीज़ आपको जैसे मैंने बताया दिखाना बाकी रहती हैं। वो आज भी आप जैसे सूरत हाल अभी आपको दिखाई ग्राउंड की, तो बाहर नहीं निकाल सकते दिखाने के लिए, थोड़ा धूप निकल जाए। और सैटरडे है, अभी क्लाइंट्स आए हुए थे तो उनसे फिर टाइम दे के उनको अभी वो गए हैं, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कल संडे है, कल का कंफर्म नहीं है कल भी वीडियो बना सकूँगा या नहीं, लेकिन अगर बना सका तो ज़रूर आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। और एक बात यह है कि मौसम से रिलेटेड जो मामला चल रहे हैं, जो टेक केयर्स हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमने गुड़ और अजवाइन जो है वो खिलाई थी अपने सारे जानवरों को। और इसके अलावा विटामिन B12 का मैंने बताया था कि विटामिन B12 का इंजेक्शन आप 10-10 cc अपने सारे जानवरों को लगा सकते हैं। उसके अलावा विटामिन AD3E का भी जो है ना वो इंजेक्शन आप लगा सकते हैं अपने सारे जानवरों को। मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस लगा सकते हैं। इससे होता ही है कि थोड़ा सा इम्यूनिटी अंदर से जानवर की बूस्ट हो जाती है। कोई भी अगर हल्की फुल्की बीमारी आने का एक अंदेशा होता है तो जानवर थोड़ा सा अंदर से बूस्टअप होता है, इम्यूनिटी उसकी थोड़ी सी अंदर से स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा जो है मामलात ख़राबी की तरफ जाने लगे, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाए और ख़ासकर हवाएं, जैसे कल जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी बेइंतहा, तो उसमें ये होता है कि उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आप एहतियाती तौर पर लगा सकते हैं, जो कि एनरोफ्लक्सिन, एंड्रोक्विन फॉर्ट जो आता है इसके अंदर, और भी आते हैं। एनरोफ्लक्सिन सॉल्ट है, फार्मूला है, और इस फार्मूले के मुख्तलिफ़ इंजेक्शंस आते हैं। लेकिन ये मैंने पिछली वीडियो में अपने नहीं बताया था जानबूझ करके, क्योंकि एंटीबायोटिक के ऊपर फ़ौरन से नहीं जाना चाहिए जब तक ज़रूरत ना हो या बहुत ज़्यादा क्रूशल कंडीशंस ना हो, तब तक आपको एंटीबायोटिक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मल्टीविटामिन्स हो जाएं या देसी टोटके हो जाएं, इससे आपको जो है ना वो काम चलाना चाहिए। लेकिन जैसे कल जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, फिर भी हम एंटीबायोटिक पर नहीं गए हैं। हमने बोला कि अगर मुस्तकिल ये 3-4 दिन चलेंगी तो फिर हमें एंटीबायोटिक के ऊपर जाना पड़ेगा। एक बच्चा कल हमारा कल की हवाओं की वजह से थोड़ा सा आया था बीमारी में, तो ये हमने पर्दा लगा दिया था उसके साथ जो है। अब बात ये है कि और उसका जो ट्रीटमेंट है वो कर दिया था, फ्लूमैग्लू इंजेक्शन जो है वो लगा दिया था और उसकी थोड़ा सेट हो गया था। उसके बाद अल्लाह के करम से एंड्रोक्विन फॉर्ट इंजेक्शन है या एंड्रोफ्लक्सिन, जिस इंजेक्शन में भी आपको मिल जाए, अगर एंड्रोक्विन फॉर्ट नहीं मिल रहा तो वो आप 10-10 cc सारे जानवरों के ऊपर लगा सकते हैं। 140 रुपये एक जानवर की डोज पड़ती है। उसकी जो पूरी वॉयल है 50 ml की वॉयल होती है, यानी 5 जानवरों की डोज़ होती है, और वो एक वॉयल तकरीबन 800 रुपये की इस तरीके से उसकी प्राइस है एक वॉयल की। तो एक वॉयल 5 जानवरों पर चलती है। अब वो क्या करता है बेसिकली, एंड्रोफ्लक्सिन जो है ना, जो इनका सांस लेने का निज़ाम है, और यहाँ से जो सांस का निज़ाम जब बिगड़ता है और नमूनिया क्रिएट होता है जानवर को, तो वो उससे बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। तो वो चीज़ वंस अगेन एक भाई ने क्योंकि कमेंट किया था कि यार आप एनरोफ्लक्सिन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस कंडीशन में वो यूज़ किया जाता है, तो मैंने सारी डिटेल में इसलिए आपको सारी बात बताई है। इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि वो बहुत हार्श कंडीशन के अंदर, जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है और जानवर सांस बहुत खींच के ले रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, ऐसी कंडीशंस आपको दिख रही हैं, तो आप एंटीबायोटिक पे जाते हैं, वरना फ़ौरन इतने हाई इंजेक्शंस के ऊपर आप नहीं जाते। सारी बातें हो गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ी सी अपडेट्स के ऊपर जानवरों से रिलेटेड। बादशाह को आप अभी देख सकते हैं माशाल्लाह, इसके आंसू ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इनका इंटरनल ट्रीटमेंट भी कर दिया है, ठीक है, और जो है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट तो इनका चल ही रहा था। दूसरी अपडेट है हमारा दुलारे की। दुलारा अल्लाह का शुक्र है सेट है। इसका भी 3 दिन ट्रीटमेंट हुआ है, ये मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोज़ में।
ये उसमें आ गया था थोड़ा सा, सांस के अंदर इसको थोड़ा सा मसला हो रहा था, तो अब अल्लाह का शुक्र है सेट है। कल से इसका दूध भी रीस्टार्ट हो गया है, मैंने खुद अपने सामने कल इसको दूध पिलवाया है, तो कल से इसका दूध भी रीस्टार्ट हो गया। वंडा भी माशाल्लाह, वंडा तो पहले भी नहीं छोड़ रहा था, अभी भी अल्लाह का शुक्र है खा रहा है। आ जाते हैं बटर कप के ऊपर, ये बिल्कुल सेट चल रहे हैं, ये भी सेट चल रहे हैं, ये भी सेट चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर सेट हैं, अल्लाह का शुक्र है। वंडा वगैरह खा लिया है। बादशाह हुसन, शहज़ादा और जाने क्यों, ये दोनों माशाल्लाह सेट हैं। जाने क्यों की आप लोग की भी रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, और इनके जो ओनर हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी है कि इनको दिखाया जाए, उनके लिए भी वीडियो बनानी है। लेकिन वही आपने बाहर की कंडीशंस देख ली हैं कि बाहर किस किस्म की जो है ना अभी हालात हैं, तो एक आध दिन में इनको भी बाहर निकाल के इंशाल्लाह दिखाएंगे। थोड़ा धूप निकल जाए तो नहला भी लें, थोड़ा साफ़ सुथरे हो जाएँ। और वहाँ सिम्बा खड़े में जो कि हाइड है, आ जाओ, ये आ गए भाई माशाल्लाह वाइट लाइन, आ जाएं भाई मुबीन भाई पीछे आ जाएं। इसके बाद वो आ गया डब्बू, आ गया, उसके पीछे अनमोल खड़ा हुआ है। और यार इसका नाम आज फाइनल कर लेते हैं मुबीन, बमसी रख लेते हैं इसका नाम यार। बमसी, वो जो रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, उन्होंने एक रॉक बोला था और बमसी बोला था, तो बमसी सही है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा बन जाएगा बछड़ा। लोग कह रहे थे बड़ा बने आगे आके तो रखिएगा। अच्छा ये जगह आ गई आपके लाजवाब की। अच्छा लाजवाब वो अभी दूध पीने गया हुआ है बच्चा अपनी माँ का, बाहर खुला हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो उसका मैं बता रहा था इंट्रो में, यहाँ पर ये अभी हमने पर्दा लगवाया ख़ासकर उसके लिए कि वो थोड़ा सा रात में डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा एक बात और, उसका नाम भी फाइनल हो गया है, उसका नाम फाइनल कर दिया है। ये देखो यहाँ घूम रहा है ये दूध पीने के बाद, इसका नाम उन्होंने रखा है निराला। तो आज से भाई इसका नाम हो गया है निराला, ठीक है। वहाँ कहाँ खड़े हुए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब अल्लाह का शुक्र है सेट है। चलें भाई, अज़ानें हो रही हैं तो अज़ानों के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि भाई आज बारिश वगैरह ज़रा कम थी, लाइट वाइट का सिस्टम है, तो आज ये कुरली साफ़ करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलें जी, माशाल्लाह मिस्टर टेडी बियर का थोड़ा सा वंडा रहता है, बाकी सबका हो गया है कंप्लीट, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। जोरावर आ गए हैं, शेरा आ गया है। अच्छा जी, 4 बछड़े तो हमारे डिसाइड हो गए हैं जो खस्सी होंगे। एक बछड़ा अल्लाह आपका भला करे, इसका नौमान भाई ने रेकमेंड किया है, तो इसके जो ओनर हैं उनसे बात करता हूँ, फिर इसका भी। बाकी 4 जो बछड़े हैं, नगीना, जमजम पटेल, मरजान, ठीक है, और एक बछड़ा और है, तो उनका है इरादा ना पक्का खस्सी कराने का, उनके ओनर से बात हो गई। इसके जो ओनर हैं उनका नाम भी उवैस है, उनसे बात करना रहती है, ठीक है जी। ये आ गया अपना लाइन किंग, ये भी रिसेंटली आया है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छी है अगर आप देखें ओवरऑल, अच्छा ये बच्चा ये आ गया अपनी जगह के ऊपर। जब हम डेली फार्म पर आते हैं ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि इतने ख़राब वेदर में, इतने ख़राब कंडीशंस के अंदर भी अल्लाह का शुक्र आप देखें माल सेहतमंद है, ठीक है, किसी किस्म के मामलात में नहीं है। वो छोटा बच्चा है, खैर एक आध जानवर तो वैसे ही डेली डिस्टर्ब होता है, जब इतने सारे जानवर होते हैं एक आध जानवर का तो डेली कुछ ना कुछ मामला चल रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा एक एहसान है कि ओवरऑल जो हम देखते हैं हमारा जानवर सारे अल्लाह का शुक्र है सेट हैं, वंडा वगैरह खा रहे हैं। क्योंकि इस किस्म की जो कंडीशंस होती है, इस पर अगर आप नॉर्मली किसी फार्म पे आपका अपना जानवर भी पल रहा है तो नॉर्मली फार्म्स पर अलाउ नहीं किया जाता, इस टाइम पे विज़िट करना भी अलाउ नहीं किया जाता, और ये सारे मामलात होते हैं, माल उल्टी सीधी कंडीशंस में होता है तो कोई दिखाता नहीं है अपना माल। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है इसलिए भी दिखा रहे होते हैं कि यार अगर कोई मसला चल रहा है हमारे पास, हम किसी मसले को फ़ेस कर रहे हैं, तो उस मसले से हम निकले कैसे, क्या हमने उस मसले से निकलने के लिए प्रिकॉशंस लिए और क्या उसका ट्रीटमेंट किया, तो वो चीज़ें भी साथ साथ आपको सीखने को मिलती रहें। तो ये चीज़ है। और रोज़ाना वंस अगेन जब आप अपने फार्म पर आते हैं तो आपको जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे मामलात सारे दिख रहे होते हैं। तो सिर्फ आपके एक आने की वजह से भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो लेबर की नज़र में नहीं आ रही होती हैं या मुंशी की नज़र में नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नज़र में आ जाती हैं, तो उससे भी वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। अल्लाह का बड़ा एक एहसान है। अब वो रात को जैसे वो पर्दा है, हवाएं तेज़ चल रही थी लेकिन पर्दा वो मैंने ही बोल करके लगवाया कि भाई छोटा बच्चा है तो एटलीस्ट यहाँ तो पर्दा लगा दो। ये सारा एक मामला है,
तो अब अल्लाह का शुक्र है एक ही दिन के ट्रीटमेंट से बच्चा सेट है। वो आपके सामने वहाँ पे वंडा भी खा रहा है, अल्लाह का शुक्र है सेट है, दूध पी के खड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो बस यही आज की वीडियो थी। थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अगर आ जाए तो लाइक कर लिएगा, और अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाह रहे हो तो कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।